हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिवीजन वर्कशीट। मीन्स जो आपके सभी चैप्टर्स हो चुके हैं, आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उस सभी के सभी चैप्टर से रिलेटेड अब आपको एक ये वर्कशीट दी गई है और उसी को ही हमने सोल्व करना है। हमारे यहाँ पर चैप्टर थे 11 और सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हो। और सभी चैप्टर से एक एक टॉपिक उठा करके ये रिवीजन वर्कशीट तैयार की गई है, तो उसी का ही आज हम सोल्यूशन करेंगे। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और पूरी की पूरी क्लास में शेयर भी करना। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। जो सा आपका ए पार्ट है, इसमें बोला है कंप्लीट दिस फ्रेजेस विद ए, एन और द। मतलब कि आपको ये आर्टिकल वाले चैप्टर से लिया गया है और आपको यूज़ करना है कि कब ए होगा और कब एन होगा और कब द हमने फिल आउट करना है इसके अंदर। तो अगर हम रूल वाइज चलें तो ए कब लगता है हमारा व्यंजन के साथ, मतलब कि जब क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मीन्स जब कै कबूतर खे खरगोश ये चलते हैं सारी उनकी साउंड हो। और एन कब अप्लाई होता है, जब हो हमारे पास वोवल्स, मतलब कि सवर हो, ए अनार आ आम वाली हमारी साउंड हो, जैसे ए ई आई ओ यू, इनके साथ लग जाएगा एन और ए लग जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट के साथ। बच गया हमारा दा, वो होता है स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो या फिर पूरी दुनिया में ऐसे लगा लो जो एक ही चीज़ हो, यूनिक हो, जैसे दा सन, दा मून, इस तरह से। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट में ही ए चेन ऑफ माउंटेन्स। अब ये देखो ये चेन है, चेन चे से स्टार्ट हुई है। अब जो सा ये चे है ना, ये कॉन्सोनेंट है, मतलब कि व्यंजन में आता है। कै कबूतर खे खरगोश जो सी हम ये वाली सीरीज करते हैं ना, तो उसके अंदर आता है। तो उससे पहले क्या अप्लाई होगा, ए अप्लाई होगा। सेकंड है द रोड्स इन दिस सिटी। अब किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लिया जाए, मतलब कि स्पेसिफिक किया जाए कि यही रोड, यही सिटी, तो हमारा द अप्लाई हो जाता है। थर्ड है इंटेलिजेंट। इन किसकी साउंड आई, ई इमली की साउंड आई, तो ये किस में होता है, ये हमारा सवर में होता है, मतलब कि वोवल्स में होता है। तो उससे पहले क्या लग जाता है, एन। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओ एग्ज़ाम के अंदर, तो आप ऐसे याद कर लेना, जो आपके ए अनार वाले होते हैं बहुत थोड़े होते हैं, 13 ही होते हैं, तो इनके साथ तो थोड़ा सा बड़े वाला आंसर लगेगा। और जो कै कबूतर वाली सीरीज़ होती है आपकी, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके साथ छोटा आंसर लगेगा, सिर्फ ए। ठीक है, ये एज ए ट्रिक याद कर लेना, क्योंकि टीचर्स को पता है, लेकिन स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देते हैं ना, उस टाइम वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आता उनको सब है, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए उनको ये बताना पड़ेगा कि जो कम है आपके लेटर्स, उसके साथ थोड़ा बड़ा आंसर लगा देना, जो आपके लेटर्स ज़्यादा हैं उनके साथ थोड़ा छोटा सा आंसर लगा देना। नेक्स्ट में है द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज़। ये भी पर्टिकुलर रोज़ के बारे में ही बता दिया गया है, इसीलिए द अप्लाई करोगे आप। फिर है आपका आइसक्रीम, आइस, ए आ गया, ए एन आर, तो आएगा एन। फिर है ए स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल से आया, से तो आपका क्या है, कॉन्सोनेंट में है, तो ए आ जाएगा। फिर है द बिगेस्ट बैग। अभी देखो ई एस टी लगा है, ई एस टी का मतलब है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और उसके साथ तो हमेशा ही द आता है। लास्ट है द रेड अम्ब्रेला, रेड, रे आया, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि वो व्यंजन में है, वो कॉन्सोनेंट में है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, और इसके अंदर दिया हुआ है सर्कल ए पोजेसिव प्रोनाउन इन ईच सेंटेंसेस। हमको पोजेसिव प्रोनाउन बताने हैं और इसको हम लिख देंगे पी के साथ। अब पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, एक तो आप इसका याद रखना कि ये हमेशा सेंटेंस की लास्ट में लगते हैं, ठीक है, और एक इनके लास्ट में लेटर लगता है एस, माइन को छोड़ करके बाकी सबके लास्ट में क्या लगेगा, एस लगेगा, और ये लास्ट में लगेंगे। कैसे, तान्या forgot to bring a pencil so I lend her mine। ये जो से ये माइन है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेसिव प्रोनाउन। सेकंड है इज दैट पपी यूअर्स। क्या ये जो सा पपी पीला लगा लो, तुम्हारा है, मतलब कि उससे रिलेट कर रहा है, उससे बिलोंग कर रहा है। अगर आप एग्जैक्ट इसका मीनिंग निकालना चाहो तो किसी से बिलोंग करता है, ये कोई ना कोई चीज़ उससे रिलेट करती है, उसके ओनर को बताती है, ओनरशिप को, ये हो जाएगा यूअर्स। फिर है
ज़ारा इज़ ब्रिंगिंग आ फ्रेंड ऑफ हर्स। अभी देखो यहाँ पे भी एस आ रहा है, पीछे यहाँ भी एस आया था, फिर यहाँ पे देयर्स है, फिर आवर्स है, और यहाँ हो जाएगा हिज। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे के सारे एक बार नोट कर लो। बस माइन को छोड़ करके सबके लास्ट में क्या रहेगा, एस। सी पार्ट है इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स विद आई, मी और माइन। इसके ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपको फिल क्या करने हैं, बस आई, मी और माइन ही फिल करने हैं। ए हो जाएगा इसका पार्ट, आई वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, मैं तुमको बस कॉल करने ही वाला था। सेकंड हो जाएगा, यूवी इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम स्कूल, मतलब कि वो मेरा फ्रेंड है, कहाँ से है, स्कूल से है। थर्ड है, जतिन एंड आई आर गोइंग फ्रॉम ए स्विमिंग। लास्ट है, मम्मी टुक ज्योति एंड मी टू द जू ऑन संडे। तो सिर्फ इन्हीं तीनों में से ही फील करना था, तो आप इजीली कर दोगे। इसका फिफ्थ है, डिड त्रिशा लीव अ मैसेज फॉर मी। जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो आई आता है, लेकिन सेंटेंस की एंडिंग हो रहा है तो वही किसी में चेंज हो जाता है, उसका थर्ड पर्सन में मी बन जाता है। और नेक्स्ट रहेगा, आई हर्ट माई नी व्हेन आई फेल डाउन येस्टरडे, जब मैं कल गिर गई थी तब मेरे घुटने में चोट लग गई। इसी के साथ आपका सी पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं डी की तरफ। इसके अंदर दिया गया, आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन बोल्ड एज पी ए, मतलब कि जो आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, डार्क वर्ड दिखाई दे रहे हैं सेंटेंस के अंदर। पी ए तो लिखना है जहाँ पर आपको पोजेसिव एडजेक्टिव दिखाई दे, और पी पी वहाँ पर लिखना है जब आपको पोजेसिव प्रोनाउन दिखाई दे। ठीक है, प्रोनाउन कब आते हैं, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। ये सारे थे जो आपने करे हैं बी पार्ट में, जिसके पीछे एस आता था। और पी ए वो आते हैं सेंटेंस के बीच में। ठीक है, आप रूल वाइज मत करना, यही बस याद कर लेना, जो सेंटेंस के बीच में है वो पी ए है, और जो सेंटेंस के लास्ट में है वो क्या रहेंगे, आपके सारे के सारे पी पी। फर्स्ट है, डैट इज़ माई बॉक्स ऑफ कलर पेंसिल, ये रहेगा आपका माई। अब देखो माई आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग में आया या लास्ट में आया, मतलब कि बीच में आया। बीच में जो आता है वो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। माई, माई है तो हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। इसी की जगह माइन आ जाता, MINE, तो हो जाता आपका पोजेसिव प्रोनाउन। सेकंड है, रितेश इज़ अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, लास्ट में आए ना तो यहाँ पर आ जाएगा PP। अगर ये सेंटेंस के बीच में होता तो ये होता अवर, और ये बन जाता पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता, लेकिन लास्ट में आया तो लास्ट में ये एस भी लग गया और ये बन गया PP बन गया। ठीक है, इसी तरह इसको याद कर लेना। थर्ड है, हैव यू लुक्ड फॉर यूअर, अभी बीच में आया सेंटेंस के तो PA रहेगा, यहाँ पर हर है ये भी PA रहेगा, और ये लास्ट में आया जो ये PP बन जाएगा, और ये हर्स है ये भी लास्ट में आया तो ये PP बन जाएगा। जिससे सेंटेंस की एंडिंग हो रही है वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम करेंगे ई पार्ट। इसका इसके अंदर दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिया गया ना, जस्ट आपको वही फिल करना है, अपनी मर्जी से कोई भी डेकोरेशन नहीं करना किसी भी सेंटेंस में। फर्स्ट है, आई एम हैप्पियर, दिया हुआ क्या था, हैप्पी दिया हुआ था, लेकिन इसका क्या कर दिया, हैप्पियर कर दिया। लिविंग इन द माउंटेन्स देन इन द सिटी, मतलब कि सिटी से ज़्यादा तो मैं माउंटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। कंपेयर किया गया क्योंकि यहाँ पे देन आया, देन का मतलब होता है कंपेरेटिव डिग्री, और देन जब आता है सेकंड मतलब कि कंपेरेटिव में तो उसके साथ ER लगाते हैं। अगर सुपरलेटिव आ जाए तो EST लगाते हैं। ठीक है, थर्ड है द, अब ये द आ गया तो मतलब कि हमको सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। लॉन्ग, लॉन्ग का हम क्या लगाएंगे, लॉन्गेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज कॉल्ड द समर, सोलिस्टिक। थर्ड है, अनफॉर्चुनेटली, मतलब कि दुर्भाग्यवश, अवर हिल स्टेशन आर गेटिंग मोर क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाना, विद एवरी पासिंग ईयर। फिर है, इट इज़ नॉट डैट अतुल इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अमन, ही जस्ट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे देन आया ना, देन आने से ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो, कंपेरेटिव डिग्री हो गया,
और मोर लगता है, जब सुपरलेटिव होता है तो मोस्ट लग जाता है। लास्ट है आवर स्कूल इज़ द बिगेस्ट इन दिस टाउन। अभी EST क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे दा आया था, दा आता है ना तो इसका मतलब होता है वो सुपरलेटिव है और EST लगाना पड़ेगा। देन आता तो ER लगाते और दा आया तो EST लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपेरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव। ये सुपरलेटिव का ही एग्जाम्पल है। अब करेंगे F पार्ट। इसके अंदर सर्कल द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस, राइट T फॉर टाइम और F फॉर फ्रिक्वेंसी। कितनी बार घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, वो फ्रिक्वेंसी में जाएगा। कोई टाइमिंग दे रहा है तो आपको T में इसको मेंशन कर देना। फर्स्ट है ओकेशनली, तो ये है फ्रिक्वेंसी। यस्टरडे, कल का बता रहा है, भाई कल इस तरह से हुआ था या कॉल आई थी, तो ये टाइमिंग बता रहा है, टाइम हो जाएगा। नेवर हो जाएगा फ्रिक्वेंसी में। और यूजुअली, यूजुअली भी आपका फ्रिक्वेंसी में। टुमारो ये टाइम है और फर्स्ट ये भी आपका क्या है, टाइम। जी पार्ट में क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब आ गई है आपकी प्रेपोजिशन, जो छोटे छोटे वर्ड्स हम लगाना सीखते हैं ना, टू, फ्रॉम, सिंस, फॉर, अंडर, बिटवीन, अमंग, एट, बाय, देन, ओवर, बीनीथ, बिसाइड, ये वाले हम करेंगे अब, लेकिन इनका मतलब भी पता होना चाहिए। फर्स्ट है द टीचर एक्सप्लेन द पोएम टू द स्टूडेंट। टू आएगा, किसको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को। वी हैव बीन वेटिंग, अब ये देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस 2 PM। जब आपको कोई टाइमिंग दे तो ये ऐसे हो जाता है। थर्ड है डिड यू टेक द सीजर फ्रॉम माई ड्रोर। क्या तुम ड्रोर में से मेरी सीजर लेके आए थे, कैंची लेके आए थे। फोर्थ है हैव यू लुक्ड फॉर योर शूज अंडर योर बेड। अंडर मीन्स नीचे। फिफ्थ है आई हैव टू फिनिश दिस एसे बाय फ्राइडे। बाय का मतलब होता है तक, फ्राइडे तक मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा। सिक्स है चीनू एंड आई वॉक टू स्कूल टुगेदर। हम दोनों साथ में जाते हैं। फिर सेवन्थ है सम टाइम माई कैट गोज टू स्लीप इनसाइड माई कपबोर्ड। इनसाइड का मतलब होता है उसके अंदर ही सो जाती है। लास्ट है इट्स योर बर्थडे इन नवंबर। क्या आपका बर्थडे नवंबर में है। अब इसका करेंगे हम H पार्ट और इसके अंदर दिया हुआ है टिक द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन हमने टिक करनी है और ये आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाई हुई भी है, तो करते हैं इसको। द गर्ल वर टायर्ड सो का मतलब होता है इसीलिए, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है इसीलिए। दे वेंट टू बेड अर्ली, बेड पर सोने के लिए चले गए हैं। सेकंड है वी आर लेट, हम लेट हैं क्योंकि देयर वाज ए ट्रैफिक जैम। और थर्ड है यू कैन ऑर्डर एन आइसक्रीम और ए स्लाइस ऑफ केक, मतलब कि जब चॉइस हो ना कि आप ये लोगे तो और कर देते हैं। फोर्थ है आई इंजॉय मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और आ गया ना, एंड का मतलब हो गया और, मैं मैथ भी इंजॉय करता हूँ और इंग्लिश भी। फिर अनलेस यू प्रैक्टिस रेगुलरली, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलरली, यू कांट एक्सपेक्ट टू मास्टर द गिटार, तो आप मास्टर नहीं कर सकते अपने गिटार बजाने में। और लास्ट वन इज़ आई वॉन्टेड टू गो फॉर द पिकनिक, मैं जाना तो चाहता हूँ बट वी हैड ए फैमिली लंच ऑन दैट डे। यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, बीच में आता है बट, तो मुझे लंच पर जाना है। इसी तरह से आपका ये ख़त्म होता है क्लास 4th का रिवीजन वर्कशीट भी, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी सेकंड का भी। वीडियो ज़रूर लाइक करके जाना, कनेक्ट रहना, और आने वाली सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, बी कनेक्टेड विद मी।